विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलवैंग जिला किशनगंज से हूँ। सबसे पहले आप सभी को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी ने ग्रीष्म अवकाश का आनंद लिया होगा और स्वास्थ्य एवं उत्साह के साथ विद्यालय लौटे हैं। प्यारे साथियों, आज मैं आपसे हजार्ड हंट अर्थात जोखिमों की पहचान के बारे में बात करना चाहता हूँ। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालय 20 दिनों तक बंद रहा। ऐसे में परिसर में कुछ नए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कहीं फर्श टूट गया हो, बिजली की तार ढीला हो, कक्षा में टूटी हुई कुर्सी या बेंच हो, खेल मैदान में गड्ढा बन गया हो, पेड़ों की सूखी टहनियां लटक रही हो या कहीं पानी जमा हो गया हो। इसी प्रकार आपके घर और आसपास भी कुछ ऐसे खतरे हो सकते हैं जिन पर पहले ध्यान नहीं गया हो। इसलिए विद्यालय खुलने के बाद हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास ध्यान से देखें, संभावित जोखिमों की पहचान करें और तुरंत अपने शिक्षक या विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी दें। स्वयं किसी खतरे को ठीक करने का प्रयास न करें। याद रखें, जो खतरे को पहले पहचानता है वही दुर्घटना को पहले रोकता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने विद्यालय को सुरक्षित, स्वच्छ और दुर्घटना मुक्त बनाएंगे। यदि कहीं भी कोई जोखिम दिखाई दे तो उसे छुपाए नहीं बल्कि तुरंत बताएं। सुरक्षा का पहला कदम है जोखिम की पहचान। सजग विद्यार्थियों की सुरक्षित विद्यालय का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलवैंग जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं हजार्ड हंट जोखिमों की पहचान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने चाहता हूँ। लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हम सभी फिर से अपने विद्यालय आए हैं। विद्यालय कई दिनों तक बंद रहने के कारण यहाँ कुछ ऐसे खतरे हो सकते हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते। इसलिए विद्यालय में प्रवेश करते समय हमें अपने आसपास ध्यान से देखना चाहिए। यदि हमें कहीं टूटी हुई बेंच, फिसल वाला फर्श, खुले बिजली के तार, टूटी खिड़की, खेल मैदान में गड्ढे, पानी का जमाव या पेड़ों की सूखी शाखियां दिखाई दे तो हमें तुरंत अपने शिक्षक को इसकी सूचना देनी चाहिए। इससे किसी भी घटना को होने से पहले रोका जा सकता है। प्रिय साथियों, हजार्ड हंट का अर्थ है केवल खतरे ढूंढना नहीं बल्कि सुरक्षा के प्रति जागरूक होना भी है। एक सतर्क विद्यार्थी न केवल अपनी सुरक्षा करता है बल्कि अपने मित्रों रक्षा करता है। आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि अपने विद्यालय को सुरक्षित, स्वच्छ और दुर्घटना मुक्त बनाने में देंगे। अंत में मैं यही 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, जोखिम पहचाने, दुर्घटना से बचे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अस्मित कौर, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलवैंग जिला किशनगंज। आज मैं पानी में डूबने के बचाव विषय पर एक विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गर्मी के दिनों में तालाब, नदी, नहर, पोखर में पानी से भरे गड्ढों में पास जाने का मन करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हमें कभी भी अकेले या बिना किसी बड़े व्यक्ति के देखरेख के पानी में नहीं जाना चाहिए। गहरे पानी के तैरने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नदी, नहर या बाढ़ पानी में नहाना नहीं। खुलना बहुत खतरनाक होता है। यदि तैरने नहीं आता है तो पानी के किनारे भी सावधानी से रहे। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो तो घबराए ना, बिना तैरने जाने उसे बचाने के लिए पानी में ना कूदे। तुरंत आसपास में बड़े लोगों को बुलाए। 112 स्थानीय आपातकालीन सहायता पर सूचना दे और यदि संभव हो तो तुरंत रस्सी या बांस, टायर और कोई तैरने वाली वस्तु से और बढ़ाए। यदि देखे सावधानी ही सुरक्षा है। एक छोटी सी सतर्कता किसी भी अनमोल जान बचा सकते हैं। आइए आज हम सब
संकल्प ले हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को भी पानी में डूबने से बचाने के बारे में जागरूक करेंगे। नारा सावधानी अपनाए, डूबने से जान बचाए, सुरक्षित रहे, जीवन बचाए। धन्यवाद। आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसी गलवेंग जिला की संगत से मैं आप सभी के सामने सुरक्षित शनिवार का आज का विषय पानी से डूबने के बचाव के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गर्मी और बरसात के मौसम में बच्चे अक्सर पानी में खेलने चले जाते हैं। यही छोटी सी गलती कभी कभी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अकेले पानी के पास नहीं जाना है, गहरे पानी में नहीं उतरना है, बड़ों की अनुमति और निगरानी के बिना नहाना और तैरना नहीं है। किसी को संकट में देखकर तुरंत बड़ों और बचाव दल को सूचना देनी है। प्रिय साथियों, सुरक्षा का एक नियम जीवन भर की खुशियां दे सकता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करेंगे। सावधान बच्चा सुरक्षित बच्चा, पानी से दोस्ती करे लेकिन सुरक्षा के साथ। धन्यवाद। मैं पानी में डूबने से बचाव विषय पर कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जीवन अनमोल है और उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर वर्ष अनेक लोग केवल थोड़ी सी लापरवाही के कारण पानी में डूब जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी नदी, तालाब, नहर या गहरे पानी में अकेले ना जाए। यदि तैरना नहीं आता है तो पानी में पास भी सावधानी रहे। बारिश के समय पानी में भरे गड्ढों और तेज बहाव के वाले स्थानों से दूर रहे। नव की यात्रा करते सावधानी रखें। बारिश में पानी से भरे समय हमेशा सुरक्षित नियमों का पालन करें। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो घबराए नहीं, बिना सोचे समझे पानी में कूद सही नहीं है, परंतु किसी बड़े सही मदद किसी की जान बचा सकता है। आइए हमें सभी यहाँ संकल्प ले कि पानी के पास हमेशा सावधानी बरतेंगे, सुरक्षित नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। नर्म सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, पानी से हमेशा सावधान रहे, सावधानी अपनाए, जीवन मुस्कुराए। धन्यवाद। नहीं है भारी यदि हम कर लें पूर्व तैयारी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है पानी में डूबने से बचाव। इस पर अब बात हम लोग पहले भी किए हैं। बार बार बताने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों को जानकारी हो जाए। कोई भी आपदा से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, अच्छी तरह से आप लोग को जानकारी हो जाए और अपने परिवार में, समाज में भी जानकारी दें, ताकि जब हमें कोई बचाव कार्य करना पड़े तो उस समय हमसे कोई चूक ना हो, हमसे कोई भूल नहीं हो। इसलिए जो है ये कि आपदा को बार बार आप लोगों को जो है बताया जाता है। यह सर्किल की तरह घूमता है टॉपिक, और बार बार प्रत्येक साल में आप लोग को जो है जानकारी दी जाती है, ताकि आप जो है सही से जानकारी को हासिल कर लें, मॉक ड्रिल को सीख लें, ताकि समय आने पर अगर आपकी आवश्यकता हो कोई भी आपदा से बचने के लिए तो उसमें आपकी कोई चूक नहीं हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पानी में डूबने से बचाव। अभी आप लोग को एक मॉक ड्रिल दिखाया गया था ना कि अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। कोई भी रस्सी जो है रस्सी फेंक करके उसको देंगे और खींच करके निकालेंगे। जो भी सामने मेरे रस्सी रहे या बांस रहे, बचाने के लिए कभी भी पानी में नहीं उतरना है। ठीक है ना, पानी में उतरने से खतरा हो सकता है। एक घटना के बारे में पता था ना हमारे यहीं प्रखंड का। कितने बच्चे थे? तीनों भाई भी थे।
एक भाई डूब रहा था, एक बच्चा, तो दूसरा भाई गया बचाने के लिए, वो भी डूबने लगा। तीसरा भाई देखा कि दोनों डूब रहे हैं तो वो भी उतर गया और तीनों पानी में डूब करके उनका मृत्यु हो गया। तो कोई भी डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए पानी में नहीं उतरना है, आवाज देना है या बगल में रस्सी फेंक करके उसको देंगे, तब खींच के लाएंगे, या कोई बांस होगा तो बांस से खींच के निकालेंगे। ठीक है, अगल बगल में अगर आदमी है तो उन लोग को शोर करके बुलाएंगे। ठीक है, तो पानी में डूबने की घटनाएं बहुत होती है, खासकर बच्चे पानी में डूबते हैं। तो ध्यान रखना है कि पानी में हमको जाना ही नहीं है, तालाब में जाके नहीं नहाना है, नदी में तो और भी नहीं जाना चाहिए। तो बरसात के समय में ज़्यादा होता है। बरसात में मान लीजिए बाढ़ में फंस गए, बाढ़ का पानी चारों तरफ रहता है, तो बाहर निकलने के लिए हम कैसे निकले? मान लिए बाढ़ आ गया, हमारे घर के चारों तरफ पानी ही पानी है, तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? तो इसके लिए पूर्व तैयारी करके रखना पड़ता है। जैसे हम लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं, अचानक मान लीजिए बाढ़ आ गया, घर के चारों ओर पानी ही पानी है, हमको घर से बाहर निकलना है, कहीं सुरक्षित स्थान में जाना है, तो बाढ़ से पहले की तैयारी हमको करके रखनी है। ये देख रहे हो ना, ये जो है क्या है? ये खाली बोतल है। अगर कुछ खाली बोतलों को इस तरह से कमर में कस करके बांध देना है, और ये ध्यान रहे इसका ढक्कन बंद रहे और नीचे की ओर रहे, और इस तरह से बांध कर अगर पानी में हम उतरे तो डूबेंगे नहीं, पानी में डूबेंगे नहीं। इसको क्या कहा जाता है? वाटर बोतल राफ्ट। क्या कहा जाता है? वाटर बोतल राफ्ट। चलो, इसको देख रहे हैं? देखो तो ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जरिकेन राफ्ट। क्या कहा जाता है? जरिकेन राफ्ट। देख रहे हो ना, ये जो है इस तरह से जो है तेल का बड़ा डब्बा को इस तरह से बांध करके अगर हम पानी में उतरे तो पानी में डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हुआ, इसको हम तो पहले बना करके घर में रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका नाम क्या हो गया? जरिकेन राफ्ट हुआ ये। ठीक है, आप देखिए, इसको देखिए क्या है? ये है ट्यूब राफ्ट। ट्यूब राफ्ट मतलब ये क्या है? देख रहे हो, ये ट्यूब है, इसमें हवा भर दिया जाता है। हवा अगर ट्यूब में भर दें, हवा भरा हुआ ट्यूब लेकर अगर आप पानी में आप उतरते हैं तो पानी में डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या है ये? ट्यूब राफ्ट। ये भी रख सकते हैं हम घर में। आप देखिए यह क्या है? इसको देखिए, क्या है ये? बम्बू राफ्ट। क्या किया गया है इसमें? बांस, सूखे बांसों को एक जगह बांध दिया गया है। सूखे बांसों को एक जगह बांध कर राफ्ट बनाया गया है। तो इस तरह से भी पानी में इसको ले जाके उतरेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं। आ रहा है समझ में? आप देखो ये क्या है? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ड्रम राफ्ट। ये क्या है? ड्रम है। ये ड्रम को 2 या 3 ड्रम को एक जगह जो है अगर बांध दिया जाए, राफ्ट बना दिया जाए, तो इसको लेकर भी अगर उतरेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं। ये है ड्रम राफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यह क्या है? नारियल
राफ्ट क्या है ये सूखा नारियलों को एक जगह गूंथ कर राफ्ट बनाया गया है। सूखे नारियलों को तो इस तरह का भी हम सूखे नारियलों का राफ्ट बना करके पानी में उतरेंगे लेकर इसको तो डूबेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है ये केला राफ्ट है। ये केला का क्या है केला का पौधा क्या करो गाछ कई को मिला करके राफ्ट बनाया जाता है। इसको भी पानी में लेकर उतरने से पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है मटका राफ्ट। देखते हो ना, ये दो मटका को बांस से बांध दिया गया है और इसका मुंह को जो है बंद कर देना है, प्लास्टिक से अच्छा से कस के बांध देना है। इसको भी लेकर उतरेंगे तो पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें सारी जानकारी रखनी है, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी तालाब में जाकर नहीं नहाना है, नदी में नहीं नहाना है। जहां पानी है पानी से दूर रहना है। और पानी में जो है नहाने में मजा आता है लेकिन खतरा भी बहुत है, इसलिए ध्यान रखना है। अकेले तो बच्चों के साथ या झुंड के साथ बच्चों के साथ जाना नहीं है नहाने के लिए, पानी के बगल में जाना ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। सुने ना, हमारे प्रखंड में कई घटनाएं इस तरह का हो चुका है। तो जानकारी रखनी है, पानी में जाने से परहेज करना है। जाएंगे ही नहीं तो हमारे साथ खतरा क्या होगा, प्रयास करेंगे हम जाएंगे ही नहीं। अगर भूले भटके इस तरह अगर फंस गए कहीं, मान लो बाढ़ आ जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है नहीं करना है सारी बात बता दिया गया। सारी जानकारी रखनी है, जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना है। समझ गए? जो बातें बताई जाती है उसको अच्छे ढंग से अमल में रखना है। समझ में आया? चलिए, धन्यवाद।